मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। बाबा खान ने उठाई सिविल हॉस्पिटल और महानगर पालिका के नाकारा अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ और मोबाइल टावर के बारे में तफसीली गुफ्तगू करते हुए बताया कि मोबाइल कंपनी के टावर जहां भी लगे हुए हैं, इस एरिया के लोगों का जीवन बीमा करना कितना ज़रूरी है, जिसके लिए वो धरना आंदोलन भी करने से बाज नहीं आएंगे। शफीक खान की तफसीली रिपोर्ट। बाबा खान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र नायब सदर के साथ। आज इंडिया लाइव में शफीक खान के साथ खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं बाबा खान, एक शख्सियत जो मालेगांव शहर में हर मुद्दे पे बोलती है। तो सर, आम जनता को आप क्या बोलना चाहते हैं सर ये ताल्लुका से? सबसे पहले तो मैं मास इंडिया का स्वागत करता हूं और हमारे दोस्तों शफीक खान, इनकी जद्दोजहद बहुत ही रंग ला रही है और उसी बिना पर मैं चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर ही नहीं, मैं पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान के प्रशासन को ये निवेदन देता हूं, ये मैसेज देता हूं कि मालेगांव शहर सिविल हॉस्पिटल ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि यहाँ पर जितने भी, मैं समझता हूँ कि अधिकारी आए और अधिकारियों के ऊपर जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सौदागर लोग हैं और सिर्फ दलाली करने वाले लोग हैं। इन लोगों को हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं। जबकि मैंने सिविल हॉस्पिटल के लिए बहुत सारी जद्दोजहद की है, लोगों को पता है। लोगों ने मुझे कॉरपोरेशन पर धरना आंदोलन करते हुए भी देखा है। मैंने 22 दिन धरना आंदोलन दिया था, जबकि मैंने देखा था कि मालेगांव शहर सिविल हॉस्पिटल के अंदर कोई भी सुविधाएं नहीं है। सोनोग्राफी तक बन रहती थी वहाँ पर। तो मैंने सिविल हॉस्पिटल के अंदर अपने तुम्हारे मशीन के बारे में, जैसे सीटी स्कैन मशीन की बात चल रही थी, तो मैंने सीटी स्कैन मशीन के लिए 2 साल पेपर चलवाया, 2 साल पेपर चलाई, जद्दोजहद की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जद्दोजहद, मेरी मेहनत रंग लाई। सिविल हॉस्पिटल के अंदर सीटी स्कैन मशीन आ गई है और अल्हम्दुलिल्लाह सीटी स्कैन मशीन आ गई है। लेकिन फिर भी वहाँ पर दलालों की कोई कमी नहीं होने की वजह से वहाँ पर सीटी स्कैन मशीन भी बंद चालू रहता है। अभी सर, आप कौन सी पार्टी से ताल्लुका है आपका? भी मेरा पार्टी से, मैं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ हिंदुस्तान में सबसे पहली NGO ऐसी है जो कि मुस्लिम गौरक्षा सेवा एंड मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, मेरी ये NGO जो कि हिंदुस्तान में इंशाल्लाह हर समाज को एक जगह लाने के लिए काम कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 गौशाला भी है, एक 40 गाँव में है और एक मालेगांव शहर के अंदर गौशाला चालू है। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरी गौशाला की शाखाएँ मैं डाल दूँगा और अगले महीने में इंशाअल्लाह धुलिया में मेरी गौशाला का काम चालू होने वाला है। ये लोग इसे नहीं सर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आवाम जनता गरीब तकलीफ परेशान में है, तो आपकी स्थिति क्या रहेंगी? सहूलत कैसे मिलना चाहिए हॉस्पिटल में? देखो, कैसा है कि अभी लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग धरने आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं और धरने आंदोलन में क्या होता है कि गर्दी होती है। उस वजह से हम लोग लॉकडाउन की कदर करते हुए हम लोग गर्दी करना नहीं चाहते। यहाँ के बहुत सारे नाकारा ऑफिसर जो कि कॉरपोरेशन के अंदर भी नाकारा ऑफिसर है, ये सुनवाई नहीं लेते। इनके खिलाफ मैं अभी PIEL केस भी दाखिल करने वाला हूँ हाई कोर्ट में। मैंने कई मुद्दे मेरे रखा है, जो कि एक टावर का मुद्दा था। यहाँ पर किशोर सर करके हमारे कमिश्नर थे, उन्होंने भी मतलब रिमार्क किया था कि इस टावर को उतार दिया जाए, लेकिन यहाँ के नाकारा ऑफिसरों ने कुछ नीचे से उनका कुछ सेटिंग वगैरह करके इन्होंने अभी तक वो टावर को नीचे नहीं किया, उतारा नहीं। और मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के सभी टावर के लिए महाराष्ट्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने अपना पत्र दिया है। और इंशाल्लाह वो पत्र ऐसा है कि जिस एरिया में टावर लगा हुआ है, जिस एरिया में टावर है, वो 500 मीटर के लगभग वो रेडिएशन फेंकता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है। तो मैंने महाराष्ट्र सरकार को भी उजागर किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उजागर किया है कि टावर जिस एरिया में लगा हुआ है, उस एरिया के अंदर के 500 मीटर की रेंज में जो लोग आते हैं, उन लोगों का मेडिकल बीमा, मृत्यु बीमा अगर टावर कंपनी करती है तो टावर को रखा जाए, नहीं तो टावर को निकाल के फेंक दिया जाए। ये मेरा निवेदन मैंने दे चुका हूँ और इंशाल्लाह ताला जैसे ही लॉकडाउन वगैरह ख़त्म होता है
मैं अपने धरने आंदोलन शुरू कर दूंगा। इसको पूरी तरह इस मामले को आगे तक लेके जाऊंगा और इंशाल्लाह टावर एक तो कम करवाऊंगा, टावर निकलवाऊंगा, या तो फिर मैं उस एरिया के अंदर, जिस एरिया के अंदर टावर है, उस एरिया के लोगों को मेडिकल बीमा और मृत्यु बीमा अगर बना के कंपनी देती है तभी ये टावर रहेंगे, न तो मैं टावर यहाँ इंशाल्लाह हिंदुस्तान से टावर निकाल के फेंकने के लिए मैं एकदम ठाम पने से खड़े हो गए हूँ। और इंशाल्लाह मैं उस चीज़ को ख़त्म करके रहूँगा, लोगों की जान बचवा के रहूँगा। ये मेरा मेन मिशन है। और सिविल हॉस्पिटल मालेगांव शहर के सिविल हॉस्पिटल को सिविल हॉस्पिटल बना कर रहूँगा। ये लॉकडाउन खत्म होते ही मेरे धरने आंदोलन शुरू हो जाएंगे। सर मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, सिविल हॉस्पिटल में जैसे इमरजेंसी केस कभी आता है तो धुलिया भेज देते हो, तो वहाँ सुविधा कब होगी वहाँ आवाम को? उसी सुविधा के लिए इंशाल्लाह ताला हम लोग जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि रेफ़र ये लोग धुलिया रेफ़र दे देते हैं, नासिक रेफ़र देते हैं, मुंबई रेफ़र देते हैं। कई पेशेंटों को मैंने मेरे हाथ से मैं खुद जा करके मुंबई में मैंने खुद एडमिट करवाया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जे हॉस्पिटल से मेरे अच्छे पेशेंट अच्छे होकर ही आए हैं। और मैं समझता हूँ इस सिविल हॉस्पिटल को एक तो बंद करवा दिया जाए, या तो फिर पूरी तरह इस सिविल हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं मिलना चाहिए, क्योंकि इस सिविल हॉस्पिटल के जरिए से जो पेशेंटों को धुलिया मुंबई नासिक रेफ़र किया जाता है, मैं समझता हूँ कि 95% पेशेंट रास्ते में इंतकाल कर जाते हैं। और ये मैं अभी इंशाल्लाह उनकी लिस्ट लूँगा और जितने भी लोग मरे हुए हैं, जितने भी लोग इंतकाल कर गए, सभी लोगों का इस सिविल हॉस्पिटल के जवाबदारों के ऊपर इसका केस मैं केस करूँगा कि ये जितने भी लोग मरे हैं इनकी वजह से मरे हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो जब इनकी आंखें खुलेंगी और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ तभी जब इनके ऊपर केस होगा तभी यहाँ पर मालेगांव शहर की ऐसी सुविधाएं होगी। अभी हमको ऐसा मालूम पड़ा था कि वहाँ डॉक्टर लोग की टाइमिंग भी है, कब आते कब जाते, और डांगे सर की पोस्टिंग 2 साल क्यों बढ़ा गई, ये भी आपसे जानना चाहता हूँ। देखो कैसा है कि वहाँ पर डांगे सर जो है, डांगे सर के जैसा वहाँ पर कोई भी ऑफिसर नहीं है, जबकि मैं समझता हूँ कि डांगे सर जो है बहुत सारा खुद भी अपनी जवाबदारी वो निभाते हैं। मैंने खुद ने भी देखा है। मैं कोई ऑफिसर की तरफदारी नहीं करता हूँ और किसी ऑफिसर से मुझे कोई लेना देना नहीं। जो काम अच्छा करता है मैं उसकी तारीफ हर हाल में करूँगा। जब हमने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर की ज़रूरत है, तो अगर डॉक्टर नहीं है तो डांगे सर हो गए, महाले सर हो गए, महाले सर भी खुद जा कर के ट्रीटमेंट करते हैं। वो जबकि एक ऑफिसर है, उनकी अलग एक ड्यूटी होने के बावजूद भी वो हर पेशेंट को चेक करने में फटके में तैयार हो जाते हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद देखा हूँ, ये चीज़ मैंने आजमाया हूँ। लेकिन 2 लोगों से सिविल हॉस्पिटल नहीं चलने वाला। हॉस्पिटल के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स की टीम आना चाहिए। मैंने इसके लिए भी धरना आंदोलन दिया था, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये मामला ख़त्म होता है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, इंशाल्लाह मैं फिर से अपनी जद्दोजहद और इंशाल्लाह प्रशासन को उजागर करने के लिए मेरे अपने धरने आंदोलन करूँगा। मैं अपनी बात को यहाँ पर बोल करके ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम अवामी खिदमत करते रहते हैं, ये हमारे पास इंडिया लाइव में आए, हम इनका वेलकम करते हैं।